नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द वाइटल साइन। देखो, सबसे पहले वाइटल साइन इज आल्सो नोन एज द कार्डिनल साइन। देखो, वाइटल दैट वर्ड है, उस वाइटल मींस होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल मींस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। देखिए डियर, साइन समझने से पहले आपको 3 वर्ड और समझने पड़ेंगे। वन इज द साइन, वन इज द सिम्टम, वन इज द सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। देखिए डियर, सब्जेक्टिव डाटा का मीन्स है सिंपली जो सब्जेक्ट का मतलब हमारे पास कौन है? पेशेंट। पेशेंट हमें बता रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि कल शाम से मुझे फीवर हो रहा है। फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग आई सफर्स फ्रॉम फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग। ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट कम्स अंडर द सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा का मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्टिव डाटा वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा? दैट इज द पेशेंट। देन उसके बाद में देखो हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। देखो, ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब है ऑब्जर्व किया। जैसे पेशेंट ने आपको कंप्लेन किया कि फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग आई सफर्स फ्रॉम द फीवर। आपने टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर उठाया और पेशेंट को थर्मोमीटर लगाया। आपने टेम्परेचर को चेक किया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव डाटा। देन उसके बाद हमारे पास 2 वर्ड है, साइन एंड सिम्टम। देखिए, सिम्टम ऑलवेज भी सब्जेक्टिव डाटा। सिम्टम कौन सा डाटा होगा? सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्ट मतलब सिम्टम्स, और ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे होंगे? साइन। देखो, सिंपली अगर आपको याद रखना है तो वाइटल साइन के अंदर वाइटल साइन कौन असिस्ट करता है? आइदर डॉक्टर, नर्स और हेल्थ टीम मेंबर। तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया? साइन। और सब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया? सिम्टम। तो इंपॉर्टेंट जो साइन है, इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव डाटा है। अब देखो, इस वाइटल साइन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्यों है? वाइटल साइन को वाइटल साइन ही हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट governed from vital organs of body। वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। वाइटल ऑर्गन्स की हम लोग बात करें तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे हार्ट, हमारा ब्रेन, लंग्स, किडनी। अब इस वाइटल साइन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, सबसे पहले हमने बोला कि वाइटल साइन को हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, गवर्न करते हैं। तो इन वाइटल साइंस की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, एनी डेविएशन, एनी स्लाइट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डाटा may indicate patient suffers from any problem। देखिए, अगर आपने पेशेंट के वाइटल साइन चेक किए, वाइटल साइन के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी आ रही है, चाहे पल्स के अंदर आ रही है, रेस्पिरेशन के अंदर आ रही है, ब्लड प्रेशर के अंदर आ रही है, टेम्परेचर के अंदर आ रही है, दैट इंडिकेट कि पेशेंट के अंदर कोई ना कोई, उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो पेशेंट सफर कर रहा है। अब देखो, सिंपली हम लोग बोलते हैं वाइटल साइन। अगर आपसे पूछे कि वाइटल साइन ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल साइन। हमारे लिए कार्डिनल साइन और वाइटल साइन। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये वाइटल साइन होते कौन कौन से। देखो, बेसिकली हमने पढ़ा है कि टीपीआर बीपी, हमने पढ़ा है कि टीपीआर बीपी इज द वाइटल साइन। आजकल एक फिफ्थ वाइटल साइन है, दैट इज द पेन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आपसे ये पूछा गया कि हमने बोला टीपीआर बीपी पेन इज द वाइटल साइन, एक और होगा दैट इज द ऑक्सीजन सैचुरेशन, 6 नंबर का वाइटल साइन, जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। बट क्वेश्चन में अगर आपको हिंट दिया कि एक पेशेंट कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, in that situation you will assess fifth vital sign, then pain is not a fifth vital sign. In that condition the pupillary response is the fifth vital sign। important question है, in emergency situation which is known as the फिफ्थ वाइटल साइन, दैट इज द pupillary response। देखो, बेसिकली हमारे पास 6 वाइटल साइन हो गए, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया,
पेन हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन दैट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। फिफ्थ वाइटल साइन इमरजेंसी कंडीशन में दैट इज द प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। अब देखो इनकी नॉर्मल वैल्यूज की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास होगा दैट इज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें दैट इज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेंटीग्रेड में आप देखेंगे दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देन उसके बाद हम लोग बात करें पल्स की। अगर पल्स की नॉर्मल वैल्यूज की हम लोग बात करें, देखो ऑन एंड एवरेज अगर हम लोग बोले तो 72 बीट पर मिनट हम लोग बोलते हैं, बट रेंज के अंदर वैल्यूज की हम लोग बात करें तो पल्स इज बिटवीन दी 60 to 100 बीट पर मिनट। पल्स इज बिटवीन दी 60 to 100 बीट पर मिनट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। आगे हम लोग इनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो रेस्पिरेशन की जब हम लोग बात करते हैं, ऑन एंड एवरेज अगर आपसे एडल्ट का रेस्पिरेशन पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं 16 ब्रीथ पर मिनट, बट इसकी रेंज की वैल्यू पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। देन उसके बाद आता है हमारे पास ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज द 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर इसको किलो पास्कल के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर होगा दैट इज 16/11 किलो पास्कल। अगर आपसे किलो पास्कल के अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यूज पूछे दैट इज द 16/11 किलो पास्कल। देन उसके बाद आता है पेन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की स्केल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज द ऑक्सीजन सेचुरेशन। देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन या SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ऑक्सीजन सेचुरेशन दैट इज मोर देन 95% इज कंसिडर एज द नॉर्मल। देखो बेसिकली हमारे पास देखो वैल्यूज का नॉर्मल हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर वैल्यूज का जो रिजल्ट है दैट इज मोर देन लेस देन 90 अगर आएगा तब हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, बट दैट इज परसेंटेज के अंदर वैल्यू 95 से अबव है तो दैट इज मच मोर सफिशिएंट। दैट आर दी सम वाइटल साइंस हमने डिस्कस करा, उसका नॉर्मल वैल्यूज क्या है। अब देखो इनके अंदर कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। देखो पल्स का वैल्यू लेस देन 60 या मोर देन 100 हो गया। पल्स का वैल्यू जो हमने बोला 60 से 100 है, अगर पल्स का वैल्यू 60 से कम हो गया और 100 से ज्यादा हो गया, 60 से कम होगा तब कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। अगर पल्स का रेट मोर देन 100 हो गया दैट कंडीशन इज नोन एज द टेकीकार्डिया। If pulse rate is more than 100 that condition is known as the tachycardia. If pulse rate is less than 60 that condition is known as the bradycardia. अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, देखो रेस्पिरेशन अगर लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट है तब हम लोग उसको बोलेंगे ब्रेडीपिनिया। इफ रेस्पिरेशन इज मोर देन 24 that condition is known as the tachypnea. That condition is known as the tachypnea. फर्दर क्लासेस के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर वाइटल साइंस सब डिस्कस करने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।